वो अपनी प्रेयसी के पास भी पहुंचा था, लेकिन उसकी प्रेयसी तो हजारों मील दूर एक अस्पताल में बीमार थी। तो उसने एक बहुत सुंदर संदूक में उस समुद्र की हवाओं को बंद किया और उस संदूक को अपनी प्रेयसी के पास पहुंचा दिया और एक पत्र लिखा कि समुद्र के किनारे इतनी सुंदर हवाएं हैं, इतनी शीतल, इतनी आनंददायी कि मेरा मन होता है कि उन्हें तुम्हें मैं भेंट भेजूं। तो इस छोटी सी पेटी में थोड़ी सी हवाएं बंद करके भेज रहा हूं, तुम उन हवाओं को पाके प्रसन्न हो जाओ। लिखना मुझे हवाएं तुम्हें कैसी लगी। वो पेटी पहुंची, उसकी प्रेयसी ने वो पत्र पढ़ा और उस पेटी को खोला, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी नहीं था। समुद्र की हवाओं को पेटियों में नहीं भरा जा सकता है। समुद्र की हवाओं को जानना हो तो उन्हें अपने घर तक लाने का कोई उपाय नहीं है, खुद हमें ही समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि मेरा कोई मित्र पेटियों में भर के उन्हें मेरे पास भेज दे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं खुद समुद्र के किनारे जाऊं और जानूं। ताजी हवाओं को पेटियों में भरते से ही वो मुर्दा हो जाएंगी, उनकी सारी ताजगी चली जाएगी। उसके पास पेटी तो पहुंची लेकिन हवाएं नहीं पहुंची। उसने बहुत खोजा उस पेटी में, लेकिन वहां कोई हवाएं नहीं। हमारे पास भी शब्द पहुंच जाते हैं, अनुभूतियां नहीं पहुंचती। सत्य के किनारे पर जो अनुभव किया जाता है उसे सत्य के किनारे पर ही जाकर अनुभव किया जा सकता है। कोई अनुभव करे और शब्द हमारे पास पहुंचा दे, वे शब्द हमारे पास खाली पेटियों की भांति पहुंचते हैं, उनमें कोई हवाएं नहीं होती। और उन्हीं शब्दों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं शब्दों के हम मालिक बन जाते हैं और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीना शुरू कर देते हैं। वे शब्द ही झूठे हो चुके हैं, हमारा जीवन भी उनके साथ झूठा हो जाता है और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीवन के प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं। अगर कोई पूछे ईश्वर है तो हम कोई उत्तर जरूर देंगे, जैसा उस मस्जिद के लोगों ने उत्तर दिया। अगर कोई पूछे आत्मा है तो हम उत्तर जरूर देंगे। अगर कोई पूछे सत्य क्या है तो हम उत्तर जरूर देंगे। और हम में से इतना समर्थ कोई भी नहीं होगा जो चुप रह जाए और इस बात को अनुभव करे कि मेरे पास थोथे शब्दों के सिवाय और क्या है, तो मैं कैसे उत्तर दूं। लेकिन जो आदमी चुप रह जाएगा उसने सत्य की तरफ जानने की तरफ पहला कदम उठा दिया, उसने सत्य की तरफ यात्रा का पहला कदम उठा लिया, क्योंकि वो शब्दों की व्यर्थता को जान गया। और जो शब्दों की व्यर्थता को जान जाता है वही सत्य तक जाने की खोज कर सकता है। लेकिन जो शब्दों से तृप्त हो जाता है उसकी तो खोज बंद हो जाती है। और हम सारे लोगों की खोज बंद है। कोई एक तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है, कोई दूसरे तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है, कोई हिंदू होने से, कोई मुसलमान होने से, कोई जैन होने से। ये सब होना क्या है? ये शब्दों से तृप्त हो जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हमने कुछ उत्तर स्वीकार कर लिए और जो आदमी कुछ उत्तर स्वीकार कर लेता है उसका मन मुर्दा हो जाता है, उसकी खोज बंद हो जाती है। मुर्दा मन शब्दों से भरा हुआ होता है, ताजा मन शब्दों से नहीं, जिज्ञासा से, इंक्वायरी से। मुर्दा मन का लक्षण है उसके पास सब उत्तर बंधे हुए तैयार होते हैं। जीवित मन का लक्षण है उसके पास प्रश्न तो होते हैं लेकिन उत्तर नहीं होते। उसके पास जिज्ञासा तो होती है, खोज की आकांक्षा और प्यास तो होती है, लेकिन उत्तर नहीं होते। और जिसके पास उत्तर नहीं है और प्रश्न है उसका मन अचानक चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। मौन हो जाने का पहला सूत्र है उत्तरों से मुक्त हो जाइए। लेकिन हमारी हालत बिल्कुल उल्टी है। हमारे पास प्रश्न कम है, उत्तर ज्यादा है। जिसके पास प्रश्न नहीं है और उत्तर है उस आदमी ने खोज बंद कर दी, वो तृप्त हो गया,
वो रुक गया। और जीवन सतत मांग करता है आगे बढ़ो, और जीवन पुकारता है आगे आओ, और जीवन कहता है कहीं रुक मत जाना, क्योंकि रुकने के सिवाय मृत्यु और कुछ भी नहीं। लेकिन जो सतत बढ़ता है और कहीं रुकता नहीं, उस सातत्य में, उस निरंतर बढ़ते जाने में ही जीवन और उसके कदम एक साथ बढ़ने लगते हैं। और एक दिन आता है कि जीवन की जो सतत प्रवाहमान धारा है, वो जो जीवन की गंगा है, वो उसके साथ एक हो जाता है। जीवन ठहरा हुआ नहीं, लेकिन हमारे मन ठहरे हुए हैं। जीवन तो निरंतर सतत आगे जा रहा है, प्रतिक्षण बहा जा रहा है। हेराक्लिtus ने कोई 2000 वर्ष पहले यूनान में कहा था, नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। उसने जीवन की नदी के बाबत कहा था, नदी तो बही जाती है, आज उतरे हैं उसमें, कल उसी नदी में नहीं उतर सकेंगे। वो नदी आगे चली गई, दूसरे पानी ने जगह ले ली होगी। मैं तो कहता हूं एक ही नदी में एक बार भी उतरना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक पैर नदी के पानी को छुएगा, नीचे का पानी बह गया। जब पानी पैर नीचे जाएगा, तब तक ऊपर का पानी बह गया। जीवन तो बहाव है, लेकिन मनुष्य का मन ठहराव बन जाता है, और जो मन ठहर जाता है वो जीवन से उसका संपर्क टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। फिर वो कितना ही राम राम जपे और शास्त्र पढ़े, उसे कहीं परमात्मा की कोई झलक उपलब्ध न हो सकेगी, क्योंकि परमात्मा तो जीवन में व्याप्त है। जीवन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। जीवन से संबंध जोड़ना है तो मुर्दा मन से संबंध तोड़ना पड़ेगा, और शब्दों से भरा हुआ मन डेड हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। हम सबके मन मरे हुए मन है, जीवित मन नहीं। जीवित मन के लिए चाहिए जहां जहां मन ठहर गया हो, वहां वहां से हम मन को मुक्त कर लें। जहां जहां मन रुक गया हो, वहां वहां से हम उसे छोड़ दें। जिन जिन किनारों को उसने जोर से पकड़ लिया हो, उन किनारों को हम छोड़ दें, ताकि बहाव पैदा हो सके, ताकि मन भी गति पा सके, डायनेमिक हो सके, डेड न रह जाए, परिवर्तन पा सके, प्रवाह पा सके। जितना प्रवाह मन में आएगा, उतना ही मन शांत होता जाएगा। मन की ये जो अशांति है, ये इसीलिए है कि मन को हम रोक के बंद किए हुए हैं और सारा जीवन बहा जा रहा है। मन तड़फ रहा है मुक्त होने को, लेकिन हम उसे बांधे हुए हैं। मन स्वतंत्र होने को पीड़ित है और हम उसे बांधे हुए, और बांधे हुए हम किस चीज से? कोई लोहे की जंजीरें नहीं, शब्दों की जंजीरें। और शब्द इतनी अद्भुत जंजीर बन जाते हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, हृदय बंद हो जाता है। एक शब्द सब कुछ बंद कर सकता है। हिंदुस्तान में 4000 5000 वर्षों से हम करोड़ों शूद्रों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्यों? एक शब्द हमने ईजाद कर लिया, शूद्र। बस एक शब्द ईजाद कर लिया, शूद्र, और कुछ लोगों पर हमने चिपका दिया कि ये शूद्र हैं। फिर हमारी आंखें बंद हो गई, फिर हम उनके कष्ट नहीं देख सके, क्योंकि शूद्र दरवाजा बंद हो गया। फिर हम उनकी पीड़ाएं अनुभव नहीं कर सके, फिर हमारा हृदय उनके प्रति प्रेम से प्रवाहित नहीं हो सका। एक शब्द हमने चिपका दिया, शूद्र, एक ईजाद कर लिया शब्द, और उस शब्द के आधार पर हम 5000 साल से करोड़ करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। और हमें ये ख्याल भी पैदा नहीं हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ख्याल पैदा नहीं हुआ क्योंकि जिसे हमने शूद्र कह दिया वो हमारे लिए मनुष्य ही नहीं रह गया, उसका मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रह गया। एक शब्द खड़ा हो गया, शूद्र, और मनुष्य अलग हो गए। वो ठीक हमारे जैसा व्यक्ति दूसरी तरफ मनुष्यों के बाहर हो गया। अगर उसने वेद की ऋचाएं सुन ली तो हमने उसके कान में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, क्योंकि वो सुनने का हकदार न था, वो शूद्र था। हमें ये ख्याल भी न आया
उसके भीतर भी हमारे जैसी एक आत्मा है जो सत्य की खोज करना चाहती है। और अगर उसने वेद को सुनने की हिम्मत की है, आकांक्षा की है, तो ये स्वागत के योग्य बात है। नहीं, ये हमें ख्याल नहीं आया। एक शब्द काफी था कि वो सूत्र है और बात खत्म हो गई। हमारे कान बंद हो गए, हमारे प्राण बंद हो गए, हमारे हृदय बंद हो गए। हमने हजारों शब्द ईजाद कर लिए हैं और वो दीवार की तरह खड़े हुए हैं। मैं एक घर में मेहमान था। उस घर के लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वे मुझे बड़े प्रेम से 2 दिन अपने घर में रखे। चलने के कोई 2 घंटे पहले उस घर के मालिक ने मुझसे पूछा, आपकी जाति क्या है? उन्हें मेरी जाति का कोई पता नहीं था और मेरी कोई जाति है भी नहीं। पता हो तो कैसे हो? तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि आप खुद ही सोचें कि मेरी जाति क्या हो सकती है। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था। उसने मेरी दाढ़ी वगैरह देख के कहा कि कहीं आप मुसलमान तो नहीं? मैंने कहा कि अगर तुम कहते हो तो यही सही, मुसलमान ही सही। उस घर में बड़ी चिंता फैल गई। उन सबका मेरे प्रति रुख बदल गया। वो 2 घंटे मैं दूसरा आदमी हो गया। उसके पहले मैं दूसरा आदमी था। एक शब्द बीच में आ गया, मुसलमान, और मैं दूसरा आदमी हो गया। मैं वही था जो 2 दिन से था, लेकिन वे बीते 2 घंटे भिन्न हो गए। आते वक्त उन्होंने मेरे पैर पड़े थे, जाते वक्त उस घर में किसी ने मेरे पैर नहीं पड़े। एक शब्द बीच में आ गया। आते वक्त वे खुशी से भरे थे, जाने के बाद शायद उन्होंने अपना घर साफ किया हो, किया जरूर होगा, सफाई की होगी। एक मुसलमान घर में मैं वही था, लेकिन एक शब्द बीच में आ गया और सारी बात बदल गई। हमने न मालूम कितने शब्द खड़े किए हुए हैं जो दीवार